अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग में खुशामदीद। जी, बिल्कुल पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफ़र जारी व सारी है। आगाज़ अच्छा हुआ लेकिन बीच में थोड़ा-सा डगमगा गए हम अपने ओल्ड राइवल से, पुराने हरीफ से हम जीत ना सके और ऑस्ट्रेलिया के साथ तकरीबन मैच अच्छा था लेकिन फिनिश अच्छा नहीं हो सका। अब पाकिस्तान आज खेलेगा अफ़गानिस्तान के साथ और एक बड़ा गोल्डन चांस है कि पाकिस्तान कमबैक करे और टॉप 4 में ही अपनी जगह कन्फर्म रखे। क्रिकेट की अगर बैटिंग लाइनअप पे बात की जाए पाकिस्तान टीम की, तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में मेरा नहीं ख्याल कोई चेंज नज़र आएगा। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि एक थोड़ा-सा चांस है कि साउथ शकील की जगह सलमान अली आगा को खिला लिया जाए, क्योंकि साउथ शकील थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा एक्सपोज़ हो गए हैं कि वो बड़े मैच में अभी वैसे नहीं खेल पा रहे जैसे के लिए वो जाने चाहते हैं। अच्छे प्लेयर अच्छा इम्प्रोवाइज़ करते हैं लेकिन उनको अभी थोड़े से मज़ीद एक्सपीरियंस की और एक्सपोजर की ज़रूरत है। अदरवाइज़ पाकिस्तान की सेम बैटिंग लाइनअप रहेगी और पाकिस्तान सेम बैटिंग ऑर्डर के साथ जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात, दूसरी राय है ही नहीं। जहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बाबर आज़म आप बड़े रन्स के लिए जाने जाते हैं, अच्छी लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गया और जब आना शुरू हो जाए तो ऐसे नहीं आता। यकीनन कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, या आपकी मनमानियाँ होती हैं, या आपके बहुत सी इसमें बातें हैं, लेकिन यहाँ यूँ कहूँगा कि अब आपको ज़रूरत है रन्स बनाने की, क्योंकि जब आप प्लेयर से बड़े प्लेयर बनते हैं तो एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती हैं, उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगानी चाहिए भी, क्योंकि फिर आप फ़तह में अहम किरदार अदा करते हैं और मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आप कप्तान भी हों तो डबल ट्रिपल टाइम ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। तो लिहाजा यकीनन 8, 10, 15, 20, 25 नहीं, आपको बड़े रन्स बनाने हैं, ज़िम्मेदारी लेनी है। अगर आप थोड़ा स्लो स्टार्ट भी ले लें तो हमें कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि बाद में कवर भी कर लेंगे और सेंचुरी के लिए जाएंगे। तो तमाम नज़रें आप पे हैं। मोहम्मद रिजवान 294 रन्स के साथ तीसरे नंबर पे हैं वर्ल्ड कप में और कमाल के टच में नज़र आ रहे हैं। विकेट कीपिंग 50 ओवर करना, फिर रन्स करना बहुत बड़ी बात है। वेरी वेल डन, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, मैं यकीनन कहूँगा, क्योंकि हमारी बैक बोन इस वक्त मोहम्मद रिजवान है। 4 नंबर पे बैटिंग वनडे में बैक बोन की हैसियत रखती है। ओपनर अच्छा स्टार्ट देते हैं, रिजवान और बाबर रन्स करते हैं, टॉप के 4 प्लेयर रन्स करते हैं, यकीनन हम 325 से ऊपर जा सकते हैं। कैलकुलेटिव इनिंग खेलें, कैलकुलेटिव काम करें और क्रिकेट को साइंस समझ के खेलें और बड़े रन्स बनाए जा सकते हैं। तो बैटिंग लाइनअप ये, और बॉलिंग में यकीनन उसामा मीर को रेस्ट करा के शादाब खान को वापस लाया जाएगा। इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई कोई दूसरी बात होगी। शादाब खान वापस आएंगे क्योंकि फील्डिंग में तो वो जान मारते ही हैं, तो यकीनन बॉलिंग में भी उनको थोड़ी सी अकल आ गई होगी। पनिशमेंट मिली जो बाहर बैठने की, कि वाइस कप्तान भी बाहर बैठ सकता है और कमबैक करना बहुत ज़रूरी है शादाब खान को। तो बॉलिंग लाइनअप वही रहेगा। अगर अच्छा लगेगा शाहीन शाह के साथ हारिस राउफ को अगेन दोबारा नया बॉल कराया जाए, हसन अली को फर्स्ट चेंज पे लाया जाए या चौथे पाँचवें नंबर पे बॉल कराया जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शाहीन शाह अफरीदी फॉर्म में वापस आ गए हैं, 5 विकेटें ली हैं माशाल्लाह और रिदम में नज़र आए और उन्होंने शो किया कि वाकई कि शाहीन शाह अफरीदी विकेटें लेने के लिए जाने जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी रिदम में आ चुके। हारिस राउफ रन ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन यकीनन एक उम्मीद है कि वो अच्छा कमबैक करेंगे अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि अफ़गानिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो हमारी टीम की बैटिंग लाइन है उसको यकीनन राशिद खान और नजीब को बहुत ही इस तरीके से खेलना होगा। यकीनन प्लान तो बना लिया होगा, कोचेज़ ने प्लान बना के दे दिया होगा, लेकिन प्लेयर्स ने अंदर इम्प्लीमेंट करना है। तो यकीनन इन दोनों को विकेट ना दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप में यकीनन नवाज़, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ बॉलिंग में अहम किरदार अदा करने वाले हैं कल। और पाकिस्तान दोबारा फिर एक और जीत के साथ इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि हम टॉप 4 में दोबारा वापस जंप अप करेंगे और रन रेट भी बेहतर होगा। अगर पहले बैटिंग आती है तो यकीनन 325 से ऊपर रन बनाने चाहिए। पहले बॉलिंग आती है तो अफ़गानिस्तान की टीम मेरे ख्याल से 200 से 230 की टीम है, अगर गुरबाज को जल्दी अगर आउट कर लें, क्योंकि वो हमेशा सही रन्स करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट और हमेशा अभी भी वो अच्छी फॉर्म में है, अच्छे रन्स बना रहा है, क्योंकि उसको एक रिलैक्स हो गया है कि विकेट कीपर के फ़्राइज़ अब उनसे नहीं करवाए जा रहे, उनको सिर्फ बैटिंग पे फोकस है और ज़्यादा थकावट भी नहीं होती, तो बैटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छा इकदाम है उनके अपने विकेट कीपर के लिए कि प्रॉपर विकेट कीपर खिला लिया जाए और गुरबाज को एज ए ओपनर खिलाया जाए। तमाम नज़रें कल के हमारे आज अफ़गानिस्तान के मैच पे, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का मैच, और यकीनन अफ़गानिस्तान भी पूरी ट्राई करेंगे क्योंकि वो भी, लेकिन अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश की 2 वाहिद टीमें हैं जो पूरी
प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड होकर नहीं आए भी वर्ल्ड कप के लिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी क्रिकेट है, बड़ी फ़नी गेम है, जो नेवर नो कब क्या हो जाए, क्योंकि क्रिकेट हँसाती बहुत कम है, रुलाती बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज़्यादा देती है क्रिकेट। तो लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल द बेस्ट, और नज़रें आप पे हैं, आज तगड़ा खेलें, जम के खेलें, और ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम है, जब बेहतरीन जेलिंग टुगेदर है और कभी भी वर्ल्ड कप में कमबैक कर सकती है, और यू नेवर नो कि ऐसा कमबैक करे कि वर्ल्ड कप ही उठाए इंशाल्लाह ताला। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी और उम्मीद रखते हैं कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी पाकिस्तान की जानिब से। ऑल द बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड विन द गेम।